आप सबों को जय मसीह की। आज हम दो रहस्य को पर से पर्दा उठाएंगे। पहला, सामरी स्त्री दोपहर में जल भरने क्यों आती थी और यीशु का सामरिया से होकर जाना आवश्यक क्यों था। इन दो सवालों को लेकर आज हम इसमें एक खुलासा करेंगे। दोस्तों, यूहन्ना 4 अध्याय के ऊपर ये मैसेज आधारित है। तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया क्योंकि उसको सामरियों से होकर जाना आवश्यक था। दूसरा, सबसे पहले तो ये है कि यीशु मसीह जो है यहूदियों को छोड़कर गलील को जा रहा था। जी हाँ, उसका लक्ष्य गलील था, गलील को जा रहा था। और जो सामरी नगर था वो यरूशलेम, जो यहूदिया के यरूशलेम और गलील के बीच में पड़ता था और इसलिए वो उसके रास्ते में आ रहा था। दोस्तों, दूसरा उसका कारण था उस वहाँ से होकर जाने का कि वो परंपराओं का और रीति रिवाजों का और जातीय भेदभाव को दीवार जो उनके बीच में थी यहूदियों के और इनके बीच में सामरियों के, उसको तोड़ना आवश्यक था। जी हाँ, जो जाति और जो भेदभाव की जो दीवार थी उसको यीशु मसीह तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वहाँ से होकर जाना आवश्यक था। यहूदी लोग अक्सर गलील को जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाते थे, दूर का रास्ता, लंबा रास्ता तय करते थे गलील को जाने के लिए। सामरियों के नगर से होकर नहीं जाते थे वो। लेकिन यीशु मसीह ने वही रास्ता चुना और वो सामरियों से होकर गए ताकि वो उस भेदभाव को तोड़ दे। और यीशु मसीह मार्ग के थके हुए थे और जाकर कुएं में बैठ गए। और जब स्त्री जल भरने आई तो यीशु मसीह को प्यास लगी और यीशु को जब प्यास लगी तो यीशु ने उससे पानी मांगा। दोस्तों, जब यीशु उस कुएं पे जाकर बैठ गए और जब अकेले थे तो जब स्त्री जल भरने आई तो पहले तो देखकर वो सहमिया गई होगी और पहले तो देख कर थोड़ा सा, क्योंकि वो यहूदी है, उसका देश भूसा यहूदी का है, कल्चर यहूदी के कपड़े पहन के रखा है और वो सामरी स्त्री है। उसको लगा होगा जरूर कि आज ये कि यहूदी होकर के आज सामरी नगर से कैसे जा रहा है, और वो भी आश्चर्य में पड़ गई। और जो उससे पानी मांगा तो उसको और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? क्योंकि वह यहूदी होकर के पानी मांग रहे, जबकि यहूदियों में सामरियों में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, सामरी स्त्री, हमने ये तो जाना कि यीशु का सामरियों से होकर जाना आवश्यक क्यों था। क्योंकि जो सामरी लोग थे वो याकूब के पुत्र यूसुफ के वंशज थे। जो सामरी नगर और जो सुखार नगर है और जो कुआं है वो याकूब का था। और ये लोग जो थे वो यूसुफ के वंशज थे। यूसुफ के पुत्र मनश्शे और एप्रैम के वंशज थे ये लोग, और ये इजरायली थे। लेकिन इनमें और इजरायलियों में बहुत भेदभाव था, वो अलग। क्योंकि ये लोग जो है आराधना करते थे पहाड़ के ऊपर। जब फर्स्ट बार कनान में प्रवेश किए तो वहाँ पर पहली बार आराधना की गई। इन्होंने उसी को परमेश्वर का मंदिर बना लिया, वहीं पर परमेश्वर को उपस्थित स्थान माना। लेकिन यहूदी लोगों ने यरूशलेम में मंदिर बनाया। ये इनके बीच में भेदभाव था और इस प्रकार से इनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन इस सवाल है, ये स्त्री उस समय जल भरने आती थी। जल भरने का समय अधिकतर जो औरतें भरती हैं हर देश की, हर जगह की, या तो सुबह सुबह पानी भरती हैं कि वो अपना खाना उना बना सके, दिन भर का काम काज कर सके, पानी से बर्तन भारी हो सके। वो दोपहर में पानी, सुबह को पानी भरने आती हैं और फिर दिन भर काम करती हैं और फिर शाम को वो जो है जल भरने के लिए आती है। तो सुबह को और शाम को जल भरने का समय होता है। लेकिन ये स्त्री सुबह दोपहर में जल भरने क्यों आती थी? ये इसलिए क्योंकि जो है तुम्हारे की जब सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे और जो लोग बसते थे वो जो है तुम्हारे की अपने घरों में जब किवाड़ बंद करके अपने घर में आराम करते थे। रेगिस्तानी इलाका था, बालू धूल उधर होती थी, बहुत तपन पड़ती थी, तो दोपहर में लोग ज़्यादा अक्सर नहीं निकलते थे, अपने घरों में ही रहते थे। और इसलिए जो है सामरी स्त्री जब सब कोई उसको ना देखे तब वो जो है जल भरने के लिए आते थे कि
उससे कोई सवाल ना करे, क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी और उसका करैक्टर ठीक ठीक नहीं था। वो बेइज्जती और बदनामी के डर से वो दोपहर में निकलती थी। बेइज्जती और बदनामी के डर से उसने दोपहर का रास्ता चुना, दोपहर का समय चुना कि वो अपना काम उस समय में करेगी तो उसे कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब वो उसके बारे में अधिकतर सामरी नगर में भी कोई नहीं जानता था कि वो कैसी स्त्री है, वो कब निकलती है, कब जाती है, वो किसी को देखने नहीं मिलती थी। लेकिन जब यीशु को उसने आकर जब देखा और यीशु ने जब उसके बारे में बता दिया कि ये 5 पति कर चुकी है, तो जो है वो बहुत वो चौंक गई कि जबकि मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता, एक यहूदी होकर यरूशलेम यहूदा का रहने वाला यहूदी को कैसे मालूम, जबकि मेरे बारे में एक जो अनजाने सामरी लोगों को भी नहीं मालूम, सुखार के लोगों को नहीं मालूम, और इसको कैसे मालूम है। तो वो जान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और तब वो दौड़ करके जो है तुम्हारे कि अपने नगर को गई और जाकर बोलने लगी, चलो चलो देखो, वो उसने वो सब कुछ बता दिया जो मैंने अपने जीवन में किया है। यानी ये स्त्री अपने जीवन में सब कुछ छुपा कर रखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उसको बता दिया। और जब ये सब कुछ बता दिया तो उन सब लोगों को, सामरी नगर के लोगों को कह सुनाया। और फिर उसके बाद जो लोगों ने सुना कि ऐसा भी एक मनुष्य है जो बगैर किसी को मिले देखे जाने उसके बारे में सब बता दिया, तो वो लोग आश्चर्य करके जो है उससे मिलने के लिए सारा नगर दौड़ करके निकल कर चलाया। उस सुखार नगर से भी, सामरी नगर के लोग भी, सब के सब यीशु से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए कुआं पर दोस्तों आ गए। और वो आकर के उससे भेंट मुलाकात की, और वो दीवार जो यहूदी और सामरियों के बीच में थी, यीशु ने उसको तोड़ दिया। अब सामरी और यहूदी लोगों को यीशु ने एक कर दिया था। और वो उन सामरी लोगों ने भी, जिसकी वो यहूदी लोग बसों के उसमें नहीं तोड़ पाए, इन्होंने यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। दोस्तों, धार्मिक और इसका भेदभाव की जो दीवार थी वो तोड़ दिया, मतभेद को दूर कर दिया। अब सब लोग यहूदी और जो है सामरी लोग एक हो गए और उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, और वो सब एक ही जो है उसमें चले आए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।